कि न्यू आधार ऐप की बात हम करें, दरअसल यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया है जो पुराने आधार ऐप से कहीं अधिक उपयोगी है। इस ऐप के जरिए स्क्रीन पर सिर्फ फिजिकल कार्ड देखने के बजाय अब आप अपने मोबाइल फोन में पूरी डिजिटल आधार आईडी रख सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आप मोबाइल नंबर और पता जैसे डिटेल्स को भी घर बैठे अपडेट कर सकेंगे। जी हां, बिना आधार सेंटरों के चक्कर लगाए। इसके अलावा ये ऐप सुरक्षित ऑफलाइन वेरिफिकेशन और चुनिंदा डेटा शेयरिंग जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है, जिससे डिजिटल पहचान प्रबंधन अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाता है। इसका उद्देश्य आधार के गलत इस्तेमाल को कम करना और नागरिकों के लिए पहचान सेवाओं को सुलभ बनाना है। आप देख सकते हैं कि नया आधार ऐप लॉन्च हो चुका है। नए आधार ऐप में 50 से अधिक फीचर्स जोड़े जाएंगे और इस ऐप में कई नए फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। अब आप घर बैठे अपडेट भी कर सकते हैं अपना आधार कार्ड। आधार सेंटर जाने की अब कोई टेंशन नहीं होगी, घर बैठे ही आप इसे अपडेट कर सकते हैं। नया ऐप आधार को ज़्यादा सुरक्षित और आसान भी बनाता है। आप नए आधार के फीचर्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि न्यू आधार ऐप लॉन्च हो चुका है। इसके बारे में क्या फीचर है, अब आपको घर बैठे ही इसको आप अपडेट कर सकते हैं। आपको आधार सेंटर नहीं जाना पड़ेगा और इसकी जो वो है फीचर्स हैं, इसके बारे में हम आपको बता दें कि एक ही मोबाइल फ़ोन पर 5 आधार प्रोफाइल बनाने की सुविधा है, जिससे पूरे परिवार का आधार एक जगह मैनेज किया जा सकता था। जैसे कि आप जानते हैं कि एक ही मोबाइल में एक तरह का आधार आप रख सकते थे, अब एक मोबाइल में आप 5 आधार रख सकते हैं। नए आधार ऐप में 50 से अधिक फीचर्स जोड़े गए हैं और नए आधार के बारे में आपको बताएं कि इसकी खासियत क्या है, इससे सरकार और उपभोक्ताओं का कितना समय बचेगा, ये भी हम आपको बता दें। इसमें ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन जरूरत के हिसाब से जानकारी शेयर करने की सुविधा है। साथ ही मोबाइल नंबर या एड्स को अपडेट करने के फीचर्स भी मिलते हैं। और आइए अधिक जानकारी पाते हैं अनूप मिश्रा जी से। अनूप मिश्रा जी जानते हैं। अनूप जी, नए आधार ऐप के बारे में हमें डिटेल में बताएं, क्या है इसकी खासियत? देखिए, आधार ऐप को पहले तो मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए, यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जो भी आधार की सेवाएं थी वो हम लोग डेस्कटॉप या आधार सेंटर से ही प्राप्त कर पाते थे, मोस्टली जितने भी यूजर्स होते थे, और उसमें भी कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब वेबसाइट के फीचर्स के साथ जो सबसे अहम चीज है कि जो वेबसाइट पे फीचर हैं वही फीचर जब अब आपके ऐप पे आ चुके हैं, और वो भी बहुत आसान और सुलभ तरीके से। जिसमें यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो सरकार ने इसमें काफी पहले से बहुत बेहतर काम किया है, और यूजर्स को ध्यान में रख के, उनकी डेली की इश्यूज को ध्यान में रखते हुए जो उसमें मूलभूत परिवर्तन किए हैं, बदलाव किए हैं, वो देखने वाली बात है इसमें। और जो आप बता रहे 50 से ज्यादा फीचर्स ऐड किए गए हैं, उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा अपडेट्स आए हैं, जिसमें बायोमेट्रिक्स वगैरह है, फेस अनलॉक लॉक है, और साथ में एक नंबर पे अपने 5 लोगों का आधार आप बना सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ये उन परिवारों के लिए बहुत यूजफुल है जो जिनके बच्चे छोटे हैं और जिनके पास का सिस्टम है जी। हाँ, तो बच्चों के पास मोबाइल नहीं होने की वजह से, नंबर ना होने की वजह से उनको पेरेंट्स को भी कई बार दिक्कत का सामना होता है कि अगर कोई आधार मांग लेता है, डिजिटल आधार, या कैसे उसको वेरीफाई कराएं, कैसे दिखाएं। तो एक नंबर से आप 5 आधार को अपने कनेक्ट कर सकते हैं। बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके भी आधार को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है। और इसके साथ कई और भी, जैसे डेटा शेयरिंग को लेकर के है, इस पे भी सरकार ने अच्छा काम किया है। और अब ये है कि इस पे यूज करने पर क्या फीडबैक आते हैं लोगों के। जैसे भी मैं देख भी रहा था तो उसमें 2-3 इश्यूज भी हैं जो मुझे लगता है सरकार उस पर जल्दी वर्कआउट कर लेगी और उसको रिजॉल्व करेगी। जैसे कि आपने यूज करने की बात बताई, तो क्या हर व्यक्ति इसको आसानी से यूज कर सकता है? देखिए, जहां तक जिनके पास डिटेल सही हैं, यानी कि जैसे जो इस आधार को एक्टिवेट करने का, जैसे मैं भी चेक कर रहा था जब ये लॉन्च हुआ कल, तो इस पे मैं थोड़ा इसको रिसर्च कर रहा था। बट इसमें क्या है कि जैसे अगर आपके पास आधार है, आधार नंबर है, आधार नंबर के साथ इन्होंने जो दूसरा पैरामीटर रखा है मोबाइल नंबर का जी, तो मोबाइल नंबर मान लीजिए अगर किसी का, क्योंकि आज की देश मतलब 80% जनता मोबाइल नंबर को बहुत ज्यादा सस्टेन करके नहीं रखती है। कई बार मिसयूज हो जाते हैं, या कई बार सिम एक्सपायर हो जाते हैं, या नंबर बदल देते हैं लोग किसी भी कारणों से। तो
कंडीशन में या जिन्होंने दूसरे स्टेट का पहले सिम यूज करते हो, उस वक्त आधार बनाया हो और अब वो कहीं और शिफ्ट हो गए हो, या नंबर बंद हो गया हो, या टेलीकॉम कंपनीज बंद हो गई हो, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज बंद हो चुकी हैं इस बीच में, और जी। नया नंबर नहीं है उनके पास, तो जो वेरिफिकेशन का जो उन्होंने क्लॉज डाला है कि आपके पास जो ओटीपी है वो आपके पुराने नंबर पे ही जाएगी। तो अच्छा। मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा सरकार को काम करना चाहिए कि अगर किसी के पास पुराना नंबर नहीं है इन केस, तो उसको हम कैसे और यूजर फ्रेंडली तरीके से उसके आधार को वेरीफाई कर सकते हैं, किस तरीके से उसको उसका घर नया बैठे नंबर इसका अपडेट कर यूज कर सकते सकते हैं, तो इससे हैं। जी उपभोक्ताओं का कितना समय बचेगा? जी। जी। मैं समझ नहीं पाया, सुन नहीं पाया, सॉरी। मैं कह रही हूँ कि इससे उपभोक्ताओं का कितना समय बच सकता है घर बैठे अगर हम इसको यूज करते हैं तो? डेफिनेटली, मतलब हम्म। जो एज ऑफ यूज है वो बहुत अच्छा हुआ है, और जिन चीजों के लिए छोटी छोटी बदलाव के लिए भी आधार सेंटर जाना पड़ता था, हम्म। केवाईसी अपडेट करने से लेकर के हर एक चीज के लिए, डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए, सबमिशंस के लिए, जी। अब वो मोबाइल ऐप के थ्रू हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका आना जाना, पेट्रोल डीजल सब, मतलब समय के साथ साथ संसाधनों का भी बचाव होगा इसमें। जी, और ये पुराने बहुत, ऐप और नए ऐप की बात करें तो इन दोनों में कितना अंतर आपको दिखता है? मैं कहूंगा कि यूआई, अगर मैं रेट करूं रैंकिंग में, तो अगर पुराना ऐप था तो उसको मान लीजिए अगर 5 में से हम देंगे 2 नंबर, और इसको अगर हम 5 में से नंबर दें तो 4 नंबर मैं इसको दे सकता हूं, कि इसको अगर यूजिबिलिटी ओवरऑल एक्सपीरियंस के ऊपर अभी तक जो मेरा फीडबैक है वो 4 नंबर है। 1 नंबर सिर्फ इसलिए कि अगर पुराना नंबर नहीं है किसी के पास, तो वो उसको कैसे अपडेट करे, कैसे ओटीपी पाए, इस पे सरकार को थोड़ा फोकस करना चाहिए, या जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने जो इसको डेवलप किया है, डेवलपर्स हैं, वो उस पे जरूर फोकस करें कि कैसे पुराने नंबर को अगर किसी के पास नहीं है तो उसको कैसे अपडेट करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी हमसे जुड़ने के थैंक लिए, यू सो मच। जानकारी साझा करने के लिए।